हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग अगर किसी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x y z हो और OP लेंथ r के इक्वल है और OP की डायरेक्शन कोसाइन LMN हो, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट डायरेक्शन कोसाइन का यूज करके कैसे निकालना होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इस फिगर में है क्या, हम लोगों ने एक पॉइंट P लिखा है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, r है। अच्छा, लाइन OP एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और z एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रही है। फिर आप क्या करिएगा, पॉइंट P से x एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा और इसको सपोज कर लीजिएगा पॉइंट Q में। P का कोऑर्डिनेट x y z है, इतनी इंफॉर्मेशन हम लोग पहले नोट कर ले रहे हैं। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि लेट P x comma y comma z be any point such that OP is equal to R। इसको लोग बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इफ L comma M comma N are डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन OP। सपोज LMN क्या डिनोट कर रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट OP है इसके डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट कर रहा है। देन इन ट्रायंगल OPQ, जो ट्रायंगल OPQ है ये एंगल अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ, तो आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकालिए। हम लोग ये पहले से जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पर x अपान हाइपोटेन्यूज कितना है r। अच्छा, बेस x है कैसे, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट x y z है। अगर P का कोऑर्डिनेट x y z है तो P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर और ड्रॉप करोगे तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी, x होगी। तो cos अल्फा आपका x अपान r हो जाएगा। और कल मैंने बताया था कि cos अल्फा को L सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो L इज इक्वल टू होगा x अपान r। यहाँ से आप x निकालेंगे तो L इंटू r। ये x का आंसर आ चुका। जैसे x का आंसर निकाले हैं, सेम ऐसे सिमिलरली देखिए जब आप y निकालोगे तो y में आपका देखिए L के बाद अगली जो डायरेक्शन कोसाइन है वह है m, तो m आएगा और साथ में r आएगा। और z का आंसर आप निकालोगे तो फिर अगला जो डायरेक्शन कोसाइन है वह n है, तो n के साथ r होगा। जैसे ये आंसर निकाला गया, x आपका n इंटू आर के इक्वल है, आप सेम वैसे कैलकुलेशन से y इज इक्वल टू m इंटू आर और z इज इक्वल टू n इंटू आर दिखा सकते हैं। Hence, coordinate of P is equal to, देखिए P का कोऑर्डिनेट x y z सपोज किया गया था, तो x की जगह पर x की वैल्यू रिप्लेस करिए, क्या मिलेगा L R। फिर ऐसे देखिए y कोऑर्डिनेट की जगह पर y की वैल्यू आप रखिए, तो ये हो जाएगा M R। और z कोऑर्डिनेट की जगह पर z की वैल्यू रखेंगे तो N R। हम लोग इसका आगे इन फ्यूचर यूज करेंगे। ओवरऑल देखिए एक बार समझते हैं कि है क्या ये। अगर आपको 3D में एक पॉइंट P मिल जाए और P की ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम हो और जो OP है इसके डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो, तो डायरेक्शन कोसाइन में जो L होता है, L को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ऐसे M को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और n को r के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वह z कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, हम लोग उसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग होगी रिलेशन
बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग को ये दिखाना रहेगा फॉर एनी लाइन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए जो इसके पहली वाली क्लास है उस क्लास में मैंने बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके सम करेंगे तो आंसर 1 के इक्वल होता है। आज हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे क्योंकि इसके डेरिवेशन में इस चीज़ का यूज होगा, तो इसीलिए ये चीज़ पहले मैंने निकाल के प्रूफ कर लिया है, आपको बता दिया है। अब हम लोग इसका यहाँ पे यूज करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका डेरिवेशन आप 3 एक्सिस बनाइएगा। सपोज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और जो नीचे है ये जेड एक्सिस। इसको सपोज कर लीजिए ओ है। एक पॉइंट पी लीजिए और ओ को पी से ज्वाइन करिए और सपोज ये लेंथ है आर। ये लेंथ कितनी है, आर है। तो अभी पिछले इस डेरिवेशन में हम लोगों ने दिखा दिया है कि पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वह होगा एल आर कामा एम आर और एन आर। तो ये पी का कोऑर्डिनेट हो गया। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 होगा। तो हम लोग पहले इतनी इंफॉर्मेशन नोट कर ले रहे हैं। लेट एल कामा एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओपी। एल एम एन क्या डिनोट कर रहा है, ये लाइन ओपी के डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट कर रहा है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल P इज इक्वल टू, अभी हम लोग पिछले क्लास में इसमें पिछले डेरिवेशन में यहाँ तक कर चुके हैं, तो इसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा ये एल आर एम आर और एन आर। यहाँ से देख लीजिएगा P का कोऑर्डिनेट एल आर होगा, एम आर होगा और एन आर होगा। अब आप OP की वैल्यू निकालिए। नाउ देखिए अगर आपको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होगा OP का स्क्वायर। कैसे निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस करिए यानी एल आर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करिए यानी एम आर माइनस 0 का स्क्वायर और z कोऑर्डिनेट में से z कोऑर्डिनेट को माइनस करिए तो एन आर माइनस 0 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है। अच्छा OP किसके इक्वल है, OP इक्वल है R के। तो OP की जगह पे हम लोग लिखेंगे R का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा L स्क्वायर R स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा M स्क्वायर R स्क्वायर प्लस N स्क्वायर R स्क्वायर। देखिए R स्क्वायर आपका राइट से कॉमन है और लेफ्ट में R स्क्वायर है, कॉमन लेके आप इसको कैंसिल करिए। लेफ्ट में हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इधर आएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और प्लस N स्क्वायर। दोनों तरफ से R स्क्वायर आपका कॉमन था, तो कॉमन को कैंसिल करने के बाद आपको जो चीज़ प्रूफ करना था कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल है, ये आपको मिल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने 2 फार्मूले का डेरिवेशन कर लिया है, इसका यूज करके किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग समझते हैं। तो इसको मैं मिटा के एक क्वेश्चन इस पे बता दे रहा हूँ आपको। आपके पेपर में एक सवाल है जो काफ़ी पूछा जाता है, उसको हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन which is equally
inclined to the एक्सिस। सवाल समझिएगा क्या कहा जा रहा है। 3D में रहेगा ये। हम लोगों ने 3D में कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना लिया, x, y और z। एक लाइन P है, OP कोई लाइन है, इसका जो इंक्लाइनेशन है तीनों एक्सिस के साथ वह सेम है। क्या कहा जा रहा है, इन्होंने ये बोल दिया है कि आप एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है, वह लाइन एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन सेम है। इंक्लाइनेशन का सेंस है यहाँ पर एक्सिस के साथ एंगल सेम बना रही है। तो अगर कोई लाइन एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है तो उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन किया जाए। सॉल्यूशन हम लोग ये सपोज कर ले रहे हैं कि लेट अल्फा, बीटा एंड गामा डिनोट एंगल ऑफ द लाइन विद एक्सिस। जो भी लाइन है वह एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा, बीटा और गामा। अब यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा इक्वल है बीटा के और बीटा इक्वल है गामा के, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि वह लाइन एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन सेम रखती है, यानी एंगल सेम रखती है। तो अगर अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों इक्वल है तो इस पे कॉस ऑपरेट करिए। कॉस अल्फा इक्वल हो जाएगा कॉस बीटा के और ये इक्वल हो जाएगा कॉस गामा के। और आपको मालूम है कि कॉस अल्फा एल होता है, कॉस बीटा एम होगा और कॉस गामा एन होता है। इसको बना लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग आगे ये कहेंगे, देखिए एल, एम, एन तीनों आपस में इक्वल आ चुका है। फिर हम लोग ये लिखेंगे वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होगा। आप इसमें इस इक्वेशन का यूज करिए फर्स्ट का। देखिए जहां m है उसके जगह l रिप्लेस करिए और जहां n है उसके जगह भी l रखिए। तो ये क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि एल, एम, एन तीनों आपस में इक्वल है तो m की जगह भी l आप रिप्लेस कर सकते हैं और n की जगह भी l रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यूज कर लिया। यहाँ लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब एल स्क्वायर 3 टाइम्स ऐड होगा तो 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर आपका आएगा 1/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो l प्लस माइनस 1/√3। l का आंसर ये होगा। और आप यहाँ से देखिए l, m, n तीनों इक्वल हैं, सो m का आंसर प्लस माइनस 1/√3 और n का आंसर भी प्लस माइनस 1/√3। हेंस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इज प्लस माइनस 1/√3। पहले l लिखते हैं, फिर m प्लस माइनस 1/√3, फिर n प्लस माइनस 1/√3। यही आपको सॉल्व करके लाना था। तो एक बार फिर से मैं पूरे सवाल का सॉल्यूशन आपको बता दे रहा हूँ। इन्होंने ये कहा था कि एक लाइन है जो एक्सिस के साथ एंगल सेम बना रही है, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करिए। हम लोग ये मान लेते हैं कि जो लाइन है वह एक्सिस से अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये एंगल आपस में इक्वल है। तो अल्फा इक्वल बीटा के और बीटा इक्वल गामा के। पूरे पर कॉस अप्लाई करिए तो कॉस अल्फा इक्वल कॉस बीटा के और ये इक्वल हो जाएगा कॉस गामा के। और हम लोग जानते हैं कॉस अल्फा एल के इक्वल होता है, कॉस बीटा एम के इक्वल होता है और कॉस गामा एन के इक्वल होता है। तो एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन होगा। फिर अभी हम लोगों ने फार्मूले का डेरिवेशन किया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। अब इसमें आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज करिए। जहाँ m है उसके जगह l लिखिए,
जहाँ n है उसके जगह भी l लिखिए, तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग l का आंसर निकाल लेंगे। और आप यहाँ से देखिए कि जब l m n तीनों का आंसर सेम है तो m का भी आंसर ±1/√3 होगा और n का आंसर भी ±1/√3 होगा। और क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया था, तो डायरेक्शन कोसाइन l m n ही होता है, तो आपने डायरेक्शन कोसाइन का आंसर निकाल लिया। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जिसमें यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा।